मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे बताए हुए इन 7 बातों को समझ लेता है वह व्यक्ति जिंदगी में कभी दुखी नहीं होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा गीता में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है आलस्य। जो भी व्यक्ति आलस्य करता है वह व्यक्ति अपना जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आलस्यानम ही मनुष्यानम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आइए अब अगला कारण क्या है मनुष्य के बर्बादी का। अगला कारण है दोस्तों क्रोध। क्रोध है व्यक्ति महान शत्रु। मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो वह व्यक्ति किसी को नहीं पहचानता है। छोटे बड़ों को अपशब्द कहने लगता है, माता पिता से अपशब्द कहने लगता है, आँख दिखा दिखा कर बातें करने लगता है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा सबसे बड़ी बात गुरु को लेकर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है वह व्यक्ति अपना गुरु का भी अपमान कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। इसलिए हमें क्रोध के आवेश से सदा बच के रहना चाहिए, नहीं तो मनुष्य स्वयं का ही विनाश कर देता है। दोस्तों, क्रोध के आवेश से बचने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए। मन मन में भगवान श्री कृष्ण का जाप करते रहना चाहिए, तभी हम अपना क्रोध को शांत कर सकते हैं। आइए अब अगला बर्बादी का कारण क्या है। अगला बर्बादी का कारण है दोस्तों जो भी व्यक्ति लोभ करता है तो वह व्यक्ति अपना आप को सर्वनाश कर देता है, क्योंकि कहा जाता है कि लोभ ही पाप का जड़ है। अतः हमें लोभ से और चोरी से बच के रहना चाहिए, तभी हम अपना ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का अगला बर्बादी का कारण है स्त्रियों, ब्राह्मण और गायों पर हाथ उठाना सबसे बड़ा पाप माना गया है। हमें ऐसी भूल कभी नहीं करना चाहिए। हमें स्त्रियों का, गाय माताओं का और ब्राह्मण का पैर पकड़ना चाहिए। आइए अब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। योग के द्वारा चित्तवृत्तियों का विरोध करके जो व्यक्ति मन को काबू कर लेता है उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वे संसार की समस्त शक्तियों पर अपना अधिकार जमा लेता है। अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर क्षण परखते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी होना चाहिए। वो ये सोचे कि यदि मैं इसी समय मर जाऊं तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगी। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी नहीं सोचे कि आज की भूल को कल सुधार लूँगा। कभी कभी काल कल का समय नहीं देता है। कर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश होना आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश न हो तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म एक अंधे की भांति भटक सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है, जहाँ मंगल है वहीं अमंगल है। केवल सुख पकड़ने जाओगे तो उसी के छाया में दुख को भी खड़ा पाओगी। कर्तव्य वह है जिसे हम खुश होकर कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए और उससे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कर्तव्य हमेशा इच्छा रहित होकर परमार्थ की दृष्टि से किया जाता है। अगर हम इच्छा रखकर कर्म करते हैं तो हमें बंधनों में जकड़ लेता है। कर्म से प्राप्त होने वाला फल नाशवान होता है, जबकि उसका उद्देश्य निश्चित और नित्य होता है। सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु और ईश्वर सबको अपने वश में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना पड़ता है। हम भगवान द्वारा दी गई वस्तु को तो अपना मानते हैं जो हमारी ही नहीं, और उन भगवान को अपना नहीं मानते जो सदा से हमारे हैं। जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं, भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरों शब्दों में कहे तो जो वैभव चाहते हैं
भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। निंदा, स्तुति, आदर, अनादर, धन, निर्धनता, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, रोग, निरोग आदि सभी परिस्थितियाँ कर्मों के अधीन होती है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कर्मों का फल मिटाना आपके हाथ की बात नहीं, पर मूर्खता मिटाना आपके हाथ की बात है। मूर्खता हम मिटा सकते हैं जो हमारे हाथ की बात है। परिस्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारी शुभ अशुभ कर्मों का फल होती है। शुभ कर्मों से अच्छी स्थिति और अशुभ कर्मों से बुरी स्थिति होती है। जैसे दिया सलाई में हर समय अग्नि छिपी हुई रहती है, ठीक उसी प्रकार हम सबके भीतर भगवान गुप्त रूप से मौजूद होते हैं। उन्हें ढूंढने की देरी होती है। ज्यों ज्यों इच्छाएं बढ़ती है त्यों त्यों सजनता गायब होती चली जाती है। आइए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे बड़ी बात कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य पालन में जो जो कठिनाइयाँ आए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपस्या रूपी यज्ञ है। परंतु कठिन विपरीत स्थिति में भी प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना सबसे बड़ी तपस्या है, जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती है, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हें से वह बनता ही चला जाता है। लेकिन जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करी जिससे वे प्रसन्न हो जाए, वैसा काम करी उनकी प्रसन्नता के लिए अपने आप को सर्वदा उनके अधीन कर दी, उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुकूल काम करी। यही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताना और बनाना, क्योंकि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। ज्ञान हो तो संदेह मिट जाता है और श्रद्धा हो तो भी संदेह मिट जाता है, परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही न हो तो संदेह नहीं मिटता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सभी को सुनना चाहिए। परमात्मा सर्वव्यापी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों को, पाप या पुण्य को वह उसी के खाते में जमा करता चला जाता है, अपने पास नहीं रखता है। जिस व्यक्ति का अज्ञान मिट गया है, जिसके मन में बुद्धि को परमात्मा में पूरी निष्ठा होती है, जो ज्ञानी जन हाथी, कुत्ते, गाय, ब्राह्मण तथा चंडाल में एक ही भाव से देखते हैं, अर्थात समता भाव का आचरण करते हैं, उन्हें सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध के आवेग को जो सहन कर लेते हैं वही योगी होते हैं, वही सुखी रहते हैं जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, तथा जो सभी प्राणियों के हित में लगे हुए हैं वे ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। काम क्रोध पर काबू रखने वाला सब प्रकार शांति और ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। विषय भोगों की इच्छा को त्याग कर जो दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में टिकाकर मन बुद्धि को एकाग्र करके ईश्वर का चिंतन करता है, वही योगी है। जो मेरा भक्त है वह मुझे सर्वव्यापक मानकर दयालु, प्रेमी तथा यज्ञ तपों का फल समझता है, वह भी मुझको तथा शांति को पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, अतः वह कर्म बंधन से सहजता से मुक्त हो जाता है। युद्ध जैसी परिस्थिति में भी कर्मयोग का पालन किया जा सकता है। कर्मयोग का पालन करने में कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में असमर्थ और पराधीन नहीं होता, क्योंकि कर्मयोग में कुछ भी पाने की इच्छा का त्याग होता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहने से ही कर्तव्य कर्म करने में असमर्था
और पराधीनता का अनुभव होता है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार की भी सुख भोग की इच्छा नहीं है वह क्रिया मात्र है, धर्म नहीं। कर्मयोग की सेवा करने के लिए तो सबको अपना मानता है, पर अपने लिए किसी को अपना नहीं मानता। क्रियाएं दोषी नहीं होती, क्रिया के साथ लगाव और क्रिया के फल को चाहना ही दोषी होता है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग द्वारा अपना कल्याण किया जा सकता है। इनके अलावा कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से पूरे विश्व का हित होता है। मैंने भलाई की, यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति वस्तु, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं होती और अपने लिए नहीं है, ऐसा निश्चित होने के बाद व्यवहार में तो संसार से संबंध रहता है, लेकिन भीतर से राग द्वेष न रहने के कारण ऐसा व्यक्ति सन्यासी जैसा हो जाता है। संसार में उलझने के दो ही कारण हैं, पहला राग एवं दूसरा द्वेष। जिसका निरंतर अभाव होता रहा है उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता। जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप को जीने की इच्छा और फिर मरने का भय नहीं होता। जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में डालती है। इसके विपरीत कुछ भी न पाने की इच्छा होने पर कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।